जय हिंद। 26 अक्टूबर कतर से एक ऐसा न्यूज़ आता है कि पूरा भारतीय शॉक में पड़ जाते हैं। दरअसल न्यूज़ यह है कि कतर के एक लोकल कोर्ट ने 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर को मौत की सज़ा सुनाते हैं। कतर का आरोप है कि ये 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर इजराइल के लिए जासूसी करते थे। दरअसल हुआ क्या कि कतर जानते हैं मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश है। छोटा है लेकिन बड़ी असरदार है। कतर की कैपिटल दोहा है। दोहा बेस एक कंपनी है, इसका नाम है दहरा ग्लोबल खामिज अल अज़मी। ये कंपनी जिनकी सीईओ है खामिज अल अज़मी, ये ओमानी सिटीजन है। ये रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर ऑफिसर है रॉयल ओमानी एयरफोर्स का। ये कंपनी टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कतारी अमीरी नेवल फोर्स को। हुआ क्या है कि 8 एक्स नेवी ऑफिसर इन कंपनी में काम करते हैं, लगभग 5-6 साल तक काम करते हैं। एक दिन होता क्या है कि कतर की सीक्रेट एजेंसी ने इनको पकड़ लेते हैं अगस्त 2022 में, और पकड़ के इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऐसी जगह है जेल के अंदर जहाँ पे एक व्यक्ति रह सकता है। वो ना किसी से बात कर सकता है, ना किसी से मिल सकता है। फिर ये मामला आगे बढ़ते हैं और मिड सितंबर में इंडियन एम्बेसी को पता चलता है और इंडियन एम्बेसी फिर इनसे मिलते हैं। फिर 30 सितंबर को इंडियन एम्बेसी के जरिए इन 8 नेवी ऑफिसर को अपने फैमिली रिश्तेदार से बात करने को मौका मिलता है। फ़िलहाल ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ही रहते हैं। उसके बाद आगे लीगल प्रोसेस होते हैं या लीगल प्रोसेस बढ़ते हैं। अक्टूबर 1 2022 में इंडियन एम्बेसी के ज़रिए फिर इंडियन एम्बेसी इनसे मिलते हैं और फिर 3 अक्टूबर को फास्ट काउंसलर एक्सेस प्रोवाइड कराया जाता है। फिर 15 मार्च को क्या होता है कि इनकी जो बेल है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। कतारी कोर्ट के द्वारा इसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर 25 मार्च को इन पर फिर चार्ज फाइल किया जाता है और मामला आगे बढ़ते हैं। और 30 मई को क्या होता है कि जो दहरा कंपनी है ये पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। बंद हो जाने से क्या होता है कि इस कंपनी में ज़्यादातर लोग जो होते हैं इंडियन लोग ज़्यादातर काम करते हैं। और जब बंद हो जाता है तो फिर सबको अपने घर आना पड़ता है। फिर वही दिन 26 अक्टूबर के दिन आते हैं और कतारी कोर्ट ने इन पे 8 पे मौत की सज़ा सुनाते हैं, डेथ पेनल्टी सुनाते हैं इन पर। और फिर इंडिया
सरकार, उनकी फैमिली, पूरा भारत शॉक्ड हो जाते हैं। देखिए, कतर और इंडिया की रिलेशन तो ठीक है, अच्छा है, बहुत पुराना रिश्ता है, लगभग 50 सालों की रिश्ता है। कतर एक छोटा देश है, लेकिन आप जानते हैं कि कतर जो है आज के डेट में एलएनजी प्रोवाइड करने वाला सबसे प्रमुख देश है। इंडिया लगभग 50% से ज़्यादा एलएनजी इंपोर्ट करते हैं कतर से ही, और ऐसे भी लगभग 90 लाख इंडियन जो है गल्फ कंट्री में होते हैं, उनमें से 8 लाख जो है सिर्फ कतर में ही है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के साथ कैसा रिश्ता है। हालांकि इंडिया के साथ बहुत पुराना रिश्ता भी है, डिप्लोमेटिकली, कल्चरली, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, हर लिहाज से। इनका नाम है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पुरेंद्र तिवारी, कमांडर शगुनकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता एंड सेलर राजेश। इनमें से कमांडर पुरेंद्र तिवारी है, इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, और इनको प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिल चुके होते हैं 2019 में। इनको सम्मान इसीलिए मिलते हैं कि ये इंडिया और कतर के बीच का जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने में मदद करते हैं, इसीलिए इनको सम्मान मिलते हैं। कतर जैसे कि मिडिल ईस्ट का कंट्री है, तो आप देखेंगे कि कतर और इंडिया का रिलेशन कैसा है, या कतर के साथ बाकी मिडिल ईस्ट देशों का रिश्ता कैसा है, या कतर के साथ इजराइल का रिश्ता कैसा है। इंडिया के साथ रिश्ता अच्छा है, पुराना रिश्ता है, डिप्लोमेटिकली अच्छा रिश्ता है। जैसे आप देखेंगे कि गल्फ कंट्री में, स्पेशली गल्फ कंट्री में लगभग 90 लाख इंडियन रहते हैं, उनमें से 8 लाख जो है सिर्फ कतर में ही है। इसी से आगे बढ़ेंगे, 2008 में हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी जाते हैं वहाँ पे विजिट के लिए। उसके बाद 2015 में वहाँ के जो अमीर है शेख तमीम बिन हमद अल थानी, वो आते हैं। फिर पीएम मोदी 2016 में जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डिप्लोमेटिक रिश्ता कैसा है। इकोनॉमिकली देखेंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। जैसे आपको बताया कि 8 लाख लोग वहाँ रहते हैं, तो वहाँ लोग रहते हैं, फिर वहाँ से रेमिटी यहाँ भेजते हैं। कतर दुनिया का लार्जेस्ट स्टोर नेचुरल गैस, 3rd लार्जेस्ट स्टोर ऑफ नेचुरल गैस कंट्री है दुनिया में। एलएनजी जो इंपोर्ट करते हैं इंडिया, लगभग 50% एलएनजी कतर से लोग इंपोर्ट करते हैं। इस लिहाज से, इकोनॉमिकल लिहाज से कतर बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसी तरह कतर के रिलेशन अगर बाकी देशों के साथ देखें मिडिल ईस्ट के, तो अप एंड डाउन होते रहते हैं। जैसे कि सऊदी अरब, यूएई। 2017 में सऊदी अरब, यूएई ने इनके साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया था। फिर लेकिन हालांकि 2021 में रिश्ता बहाल हो गया। कतर इजराइल के ख़िलाफ़ अक्सर बोलते रहते हैं। कतर इजराइल के ख़िलाफ़ सख्त रवैया रखते हैं, और
इजराइल के एनिमी दुश्मन जैसे हम। देखिए आगे के सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन हो सकता है कि जैसे कि आपको पता है कि जिस दिन ये न्यूज़ आई थी उसी दिन हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला था कि हम पूरी तरह से शॉक्ड है, हम पूरी तरह से मदद करेंगे और हम फैमिली के कांटेक्ट में हैं। हम लीगल काउंसिल जो भी हो सकते, लीगल डिप्लोमेसी जो भी हो सकता है, हम मदद करेंगे। ये तो है। पहला जो काम हो सकता है, जैसे कि एक फॉर्मर एम्बेसडर कैफी फेबियन के मुताबिक पहला जो प्रोसेस होना चाहिए लीगल प्रोसेस होना चाहिए, जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि कतर के जो कोर्ट है, हायर कोर्ट है, उसमें आप जा सकते हैं, वहाँ पे आप लड़ सकते हैं। या तो फिर आप ICJ में जा सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस में आप जा सकते हैं। ये तो ये रास्ता है। दूसरा है कि आप मार्सी पिटीशन डाल सकते हैं। कहा जाता है कि कतर का जो अमीर है वह हर रमज़ान और ईद में बहुत लोगों को माफ़ कर देते हैं, माफ़ी दे देते हैं। तो एक उम्मीद है कि आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए अब भारत सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर तो मदद करने के लिए तैयार है। तो ये भी एक रास्ता है। और थर्ड ऑप्शन है डिप्लोमेसी। जैसा कि आपको बताया है कि हमारा डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि अप एंड डाउन होते रहते हैं। पिछले साल जो बीजेपी के लीडर नूपुर शर्मा के चलते, जिन्होंने प्रोफेट पर रिमार्क की थी, तो थोड़ा ख़राब हुआ था। और कतर ही एक पहला देश था जिन्होंने ये मामला को उठाया था। तो अप एंड डाउन तो होते रहते हैं, फिर भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि डिप्लोमेटिकली भी हम इसको हल कर सकते हैं या फिर अपने एक्स नेवी को बचा सकते हैं। और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि वो बच जाए, मौत की सज़ा से बच जाए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।